बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था क्लास 10th बायोलॉजी की सीरीज़ का, जिसमें हम क्लास 10th बायोलॉजी के जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करवा रहे थे, ताकि आप लोग पेपर्स की तैयारी करते हुए वक्त को भी बचा सकें और अच्छी तैयारी भी कर सकें और अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सकें। इसी सिलसिले की कड़ी हमने चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्ड करवा दिया था हमारे चैनल पर। पिछले चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया था होम्योस्टैसिस, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट होम्योस्टैसिस के चैप्टर का रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। फंक्शनिंग ऑफ किडनी से लेकर टू एंड ऑफ द चैप्टर तक जो है आपका आज के ये क्वेश्चंस रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ की सबसे अहम खसूसियत यह है कि आपको साथ साथ क्वेश्चंस के निशान भी लगवाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं इनके आंसर्स किस किस पेज पर मौजूद हैं, ताकि आप वक्त के ज़िया से बच सकें। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। गिव द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन दिए गए क्वेश्चंस के मुख्तसर जवाबात दीजिए। उर्दू मीडियम वालों के लिए मैं साथ साथ ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ फॉर्म्ड। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैसे बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन से जाहिर है ग्लोमेरुलर की जब बात की जा रही है तो यानी ग्लोमेरुलस के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। तो आपने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दो स्ट्रक्चर्स थे जो हमारे नेफ्रॉन के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से नेफ्रॉन स्टार्ट होता है। ग्लोमेरुलस वो स्ट्रक्चर है जिसमें जो कि टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, खून की नालियों का एक गुच्छा टाइप है, खून की नालियों का एक ढेर है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इसके बाहर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 24 और टॉपिक आपका फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। किडनी का काम जो है, इसकी जो थर्ड लाइन है, व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी वाया द रीनल आर्टरी। जब ब्लड जो है रीनल आर्टरीज के ज़रिए से किडनी में एंटर होता है तो आर्टरीज़ को जब मज़ीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम करते हैं कैपिलरीज़ में, तो उसको हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लड जो है इट गोज़ टू मैनी आर्टेरियोल्स एंड देन टू द ग्लोमेरुलस, और फिर ग्लोमेरुलस में एंटर हो जाता है। यहाँ एफेरेंट और इफेरेंट आर्टरीज़ होती हैं, इनके बारे में आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। यहाँ आपके ये कंटेंट में शामिल नहीं है, इसलिए मैं इसको जो है ना मज़ीद वजाहत इसकी ज़रूरी नहीं समझता। जब ब्लड एंटर हो जाता है ग्लोमेरुलस में, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज़ वेरी हाई। जो खून का प्रेशर होता है वो बहुत ही हाई होता है। एंड यहाँ पर क्या होगा फिर, मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड, जो ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह, ये सारे जो हैं फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। दिस मटेरियल पासिस इनटू द बोमेंस कैप्सूल। यूँ समझ लें आपका ग्लोमेरुलस जो है वो एक फ़िल्टर है। इस फिल्टर से ये सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं और इसके बाद जो चीज़ बचती है वो आगे फिर बोमेंस कैप्सूल में एंटर हो जाती है, into the Bowman's capsule and is now called the glomerular filtrate। फिर अब हम इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शॉर्ट कौन सा है।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक पेशाब कैसे बनता है जनाब, इसकी फॉर्मेशन आपने बतानी है। इंग्लिश मीडियम की बुक का पेज नंबर 26 है। इसका पहला पैरा जहाँ से शुरू हो रहा है कि जब व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, जब बॉडी फ्लूइड्स में पानी ज़्यादा होता है तो किडनीज क्या करते हैं, फॉर्म द डाइल्यूट यूरन, इसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए किडनीज फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू बूमेंस कैप्सूल। तो इस वक्त जो सूरत हाल होती है, जब फ्लूइड्स ज़्यादा होंगे बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी की ज़्यादा होगी मिकदार, तो इस वक्त किडनीज के अंदर जो यूरन बनेगा वो डाइल्यूट यूरन बनेगा, यानी आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए पतला पेशाब बनेगा। तो इसको हम हाइपोटोनिक कहेंगे, क्योंकि इसकी रीज़न ये है, किडनीज के अंदर जो ही ये पेशाब फिल्टर होगा तो मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है ना, उनसे ज़्यादा पानी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फिल्टर कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से जो है डाइल्यूट यूरिन बनेगा। एक हिस्से का आंसर ये है, दूसरे हिस्से के आंसर को देखते हैं, वो नीचे है। अब इसके अपोजिट हो जाएगा, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, जब बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो उस वक्त क्या होगा, किडनीज लेस फिल्टर वाटर। पहले ही पानी की कमी है तो जाहिर बात है बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ तो नहीं ले जाना ना किडनीज ने, तो क्या किया जाएगा, पानी को कम मिकदार में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो है ना फिल्टर किया जाएगा। किडनीज फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन, और जो रीअब्जॉर्प्शन का रेट है पानी का वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में रखा जा सके, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ा दी जाएगी किडनीज की तरफ से। तो लिहाजा लेस फिल्ट्रेशन होगी, कम फिल्ट्रेशन होगी, और रीअब्जॉर्प्शन जो होगी यानी ज़्यादा से ज़्यादा जज्बाव होगा पानी का कि उसको बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रखा जाए। तो ज़ाहिरी बात है प्रोड्यूस द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, तो इस वक्त कंसनट्रेटेड यूरिन की थोड़ी मिकदार पैदा की जाएगी, इस तरह से ये कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई आसान और बहुत ही अहम क्वेश्चन है। व्हाट आर द किडनी स्टोन्स? किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? गुर्दे की पथरियाँ क्या होती हैं? डियर स्टूडेंट्स, जब यूरिन, इसका आंसर जो है किडनी स्टोन्स वाले टॉपिक में है, पेज नंबर 26 पर। यह डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज जहाँ लिखा हुआ है, गुर्दे की जो बीमारियां हैं वहाँ पर किडनी स्टोन्स व्हेन यूरिन बिकम्स कंसनट्रेटेड, जब पेशाब ज़्यादा गाढ़ा बनता है तो जो क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स होती हैं, बहुत सारी जो क्रिस्टल्स होती हैं, बहुत सारे साल्ट्स की जो है, जैसा कि कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया और इसी तरह कैल्शियम वगैरह, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, यूरिक एसिड वगैरह, ये सारे जो होते हैं ये बनते हैं। जाहिर बात है गाढ़ा पेशाब बनेगा, हीट बॉडी में ज़्यादा है तो लिहाजा क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन, इस तरह की जो बड़ी क्रिस्टल्स ये बनेंगी ये पेशाब की नाली से नहीं गुजर सकती, एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स, और सख्त जो है डिपॉजिट्स बनाएंगी, यानी सख्त किस्म की जो ये क्रिस्टल्स हैं ये इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या बनेंगे, किडनी स्टोन्स। आगे लिखा हुआ है कि मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनीज, सम may travel to ureter or urinary bladder। इनमें से कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं
जो कि यूरिनरी ब्लैडर से खारिज हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं अंदर बॉडी के, किडनी के अंदर रह जाते हैं। ये यहाँ तक इस किडनी स्टोन्स का आंसर हुआ आपका। इसके बाद इसी पेज नंबर 27 पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है हमारा, व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की अहम वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात निचले पैरे में लिखी हुई हैं। मेजर कॉजेज जो किडनी स्टोन्स की होती हैं आर एज, सबसे पहली उम्र का बढ़ना। डाइट आप कैसी ले रहे हैं? कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर आप ऐसी खुराक खा रहे हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं, तो उनके अंदर सॉल्ट्स, विटामिन सी और डी, और इसी तरह से रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो फिर भी ये किडनी स्टोन हो सकता है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर पानी आप कम पीते हैं, पानी अपनी बॉडी में कम ले जाते हैं। एंड अल्कोहल कंजम्पशन, और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको ये मेजर काजेज हो सकती हैं किडनी स्टोन्स की। किडनी स्टोन पैदा करने की वजूहात हो सकती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका जो है वो ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन का। ये हेडिंग की सूरत में लिखा हुआ है पेज नंबर 27 पर ही। एक इलाज ऊपर लिखा हुआ है कि 90% किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो यूरिनरी सिस्टम से गुजर जाते हैं अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर पीते हैं। इन दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं। ऊपर वाला एमसीक्यूज में आता है अक्सर औकात, और नीचे वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आता है लिथोट्रिप्सी का क्वेश्चन। लिथोट्रिप्सी जो है ये ऐसा तरीक़ाकार है इलाज का किडनी स्टोन के लिए। एन अदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो होती हैं ये बम्बार्डमेंट की जाती है इनकी, फ्रॉम द आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन्स इन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो स्टोन्स होते हैं बॉडी के बाहर से जो है वो वेव्स की, रेडिएशंस की सूरत में बम्बार्डमेंट की जाती है, जिससे क्या होता है वेव्स हिट द डेंस स्टोन्स। वेव्स जो होती हैं उन स्टोन्स को जो है वो हिट करती हैं और ब्रेक देम, फिर उनको तोड़ देती हैं। स्टोन्स बिकम सैंड लाइक, स्टोन्स टूट कर जो है वो रेत की ज़र्रों की तरह बन जाते हैं। एंड आर पास्ड थ्रू यूरिन, और पेशाब के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 5 का। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया है क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की जो मेजर काजेज हैं, अहम वजूहात हैं, वो कौन सी हैं? देखते हैं ये कौन सी अहम वजूहात हैं। इसी के नीचे एक टॉपिक है किडनी फेलियर का, पेज नंबर 27 पर। किडनी फेलियर की जो मेजर काजेज हैं वो कौन कौन सी हैं? इसके काजेज हम देख लेते हैं, ये आपको हेडिंग की सूरत में लिखी हुई हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर वगैरह, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से मुराद ये है कि अगर टेंशन की सूरत में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो इससे भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये जो है मेजर काजेज हैं किडनी फेलियर की। इसके अलावा और भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द किडनी, अगर ब्लड सप्लाई अचानक से रुक जाए गुर्दों को, फिर भी ये हो सकती है किडनी फेलियर। और इसी तरह से अगर ड्रग्स आप लेते हैं एंड ड्रग ओवरडोजेस,
अगर आपने कोई ऐसी ड्रग या दवाई ली है जिसकी खुराक आपने ज़्यादा ले ली है तो उससे भी गुर्दों पर इफ़ेक्ट होता है और गुर्दे फेल हो सकते हैं। मे आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। ये यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर की अलामात क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि किसी शख्स को किडनी फेल हो गए हैं उसके। इसकी मेन सिम्टम्स हैं इसी के नीचे वाला पैरा है किडनी फेलियर की ऊपर वाली 3 लाइनें छोड़कर नीचे वाला पैरा है, इसका आंसर है इसमें। द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर is the high level of urea and other waste in the blood। यूरिया और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल हैं उनका ब्लड के अंदर बढ़ जाना, विच कैन रिजल्ट इन वोमिटिंग। अब जिसके नतीजे में क्या होगा, वोमिटिंग होगी, नेजिया होगा, गुनूदगी टाइप हो जाएगी, आपकी तबीयत जो है वेट लॉस हो जाएगा, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार बार पेशाब आएगा, एंड ब्लड इन यूरन, और अगर शदीद हालत हो जाए तो ब्लड में से यूरन में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अगर मज़ीद हालत बिगड़ जाए तो एक्सेस फ्लूइड्स इन बॉडी में आल्सो काज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। ज़ाहिर बात है वेस्ट मटेरियल जो है जब बॉडी में एंटर होंगे तो इसमें क्या है, लेग्स भी सूज जाएंगी, फीट भी सूज जाएंगे, पाँव सूज जाएंगे, एंड फेस और चेहरा भी सूज जाएगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस भी शॉर्ट हो सकती है, मुख्तसर हो सकती है, सांस भी तंग हो सकती है। ये तमाम के तमाम जो हैं डियर स्टूडेंट्स किडनी फेलियर की सिम्टम्स हैं। इसके बाद आगे है what is kidney transplant and conditions for kidneys donor। yes dear students, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट जो होती हैं वो क्या कैसे होती है और इसकी कंडीशंस क्या है। इसका आंसर पेज नंबर 29 पर है कि An other treatment for the end stage of kidney failure is the kidney transplantation। यानी गुर्दों की आखिरी जो स्टेज है फेल होने की, उसमें जो सबसे आखिरी इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, गुर्दों की पैवंदकारी है। इसमें क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज्ड किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। मरीज का जो मुतासिर किडनी होता है वो निकाल दिया जाता है और डोनर जो अतिया करता है सेहतमंद किडनी वो लगा दिया जाता है। किडनी में बी डोनेटेड बाय डिसीज्ड डोनर और लिविंग डोनर। अब ये भी है कि वो फौतशुदा या जिंदा से भी किडनी लिया जा सकता है। डोनर फौतशुदा भी हो सकता है, जिंदा भी हो सकता है, दोनों सूरतों में किडनी लेकर किया जा सकता है। अब इसकी कंडीशंस हैं आगे कि बिफोर, ये कंडीशंस वाला आंसर इसी में आ जाएगा। बिफोर ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट से पहले क्या किया जाता है, सबसे पहली कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स कि टिश्यू जो प्रोटीन्स होती हैं, टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट, मरीज और जो पेशेंट है और डोनर है, मरीज और अतिया करने वाला दोनों, इनके जो टिश्यूज़ की जो प्रोटीन्स हैं वो मैच दिखी जाती हैं। पहली कंडीशन ये होती है। इसके बाद क्या किया जाता है, डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी एंड इज कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। फिर जो है पेशेंट्स की बॉडी के यूरिनरी सिस्टम और इसके अलावा जो पेशेंट्स की बॉडी का जो और तमाम जो सिस्टम है उसको अटैच कर दिया जाता है, कनेक्टेड कर दिया जाता है पेशेंट्स के ब्लड वगैरह से और यूरिनरी सिस्टम से। यहाँ तक ये इसका आंसर था। पेज 29 पर यह है
ये दोनों बातें हो गई कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या है और कंडीशंस कौन सी हैं, ये दोनों बता दी मैंने। कंडीशंस डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गई कौन कौन सी हैं। सबसे पहले प्रोटीन्स जो टिश्यूज़ की होती हैं वो मैच की जाती हैं, और फिर दूसरी बात जो पेशेंट है उसके यूरिनरी सिस्टम और जो उसके ब्लड का सिस्टम है उसको कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, न्यू जो हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसके साथ। इस तरह वो नॉर्मल वर्किंग करना शुरू कर देता है। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला आज के इस सेशन का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इस हिस्से के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो दो हैं। आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन। मैंने तो यहाँ क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट एंड ओनली वन लिखा है, लेकिन आपने तैयार दोनों ही करने हैं। राइट अ नोट ऑन फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनीज के काम करने पर, ये किडनी के फेल पर, गुर्दे के काम पर नोट लिखें। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आज के इस सेशन का ये है, गिव द डिटेल्स ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस पर डिटेल से लिखें। ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दोनों बोर्ड के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आपके हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जो बोर्ड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम, ट्रस्टेड क्वेश्चंस हैं और गारंटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का है। उसका नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह आज शाम तक मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बायोलॉजी टीचर, ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन।